हेलो दोस्त साथियों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत तेज़ धार के साथ चालू कर दिए होंगे आप, ताकि आने वाली जो भविष्य की तैयारी है, वैकेंसी है, उसको आप इस बार पक्का क्रैक कर सकें। तो साथियों, हम भी उसी कड़ी में आज फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आज की इस कड़ी में आपको और भी बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि एग्ज़ाम में आप बैठो तो ऐसी समस्या को आप फिर से चुटकियों में हल कर दो। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका ये मान के चलिए कि आज अंतिम पड़ाव मान के चलते हैं हम, और बचे हुए कुछ जो संख्या आधारित प्रश्न हैं उनको हम ये सोच के चलते हैं कि वो आपको आते हैं और आप कर भी लेंगे। यदि आपको फिर भी उनमें भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। संख्या आधारित सवालों को भी हम करवा देंगे इस वाले चैप्टर में। बाकी टाइप आज रहेगी मिसलेनियस, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने जो मिश्रित प्रश्न होते हैं वो, अर्थात हम कह सकते हैं विविध, जिसमें एक से अधिक जो अपने पास कंसेप्ट मिला करके आते हैं वो वाली चीज़, उनको आज हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, सभी को पता भी है कि हमारा जो एप्लीकेशन है अभिनव क्लासेज, उस पर अभी जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर भी आपके लिए लॉन्च किया था। और हमारा यही उद्देश्य था कि जब बाबा साहब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी थोड़ा बहुत योगदान उन बच्चों के लिए दे सकें जो हमारी जो ऑफलाइन की या फिर और बाकी जो कोर्सेज की महंगी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सके। तो उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। आप अपने जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके कमेंट में आप जाकर के वहाँ एक आपको लिंक पिन होगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी बहुत कम नाम मात्र फीस में जो आप है जो अपनी तैयारी को बिना किसी ऐड के या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप वहाँ तैयार कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और यहाँ हम आपके लिए रेगुलर आ ही रहे हैं, तो जुड़ जाइएगा फटाफट और साथियों के साथ साझा कर दीजिएगा। आज का सेशन भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज किस टाइप पे, और ये रहेगी मिसलेनियस क्वेश्चंस, अर्थात मिश्रित प्रश्न या विविध। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम कुछ संख्याओं को गलती से किसी और अन्य संख्या से गुणा कर दें, या किसी फ्रैक्शन में हम कोई वृद्धि करें, या फिर अपन बात करते हैं कि किसी वस्तु का पहले कुछ और माप था या कुछ और मेजरमेंट मापन था, बाद में कुछ और हो गया, कितना क्या परिवर्तन हुआ। तो ऐसे टाइपों को आज डिस्कस करेंगे इस मिक्स वाले पोर्शन में। और मिक्स वाले पोर्शन को पढ़ने के बाद आपके लिए जल्द मैं आपके लिए एडवांस मैथ भी लेके आने वाला हूँ और अर्थमेटिक का भी बढ़िया चैप्टर आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो जुड़िएगा और लास्ट तक देखिएगा। हम बात करते हैं आज वाले पहले प्रश्न की। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जिसमें आप एक फ्रैक्शन, यानी कि आपको किसी को संख्या को एक भिन्न से गुणा करना था, आपने उस भिन्न के गुणा करने की जगह किसी और भिन्न से उसको गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद में आपके उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है ये आपसे पूछा जाता है। यानी कि आपसे कुछ और गुणा करने के लिए बोला गया, गलती से आपने कुछ और गुणा कर दिया। अब आपका पहला जो गुणनफल आता था, जो आपका रिजल्ट आता था, और बाद में जो रिजल्ट आता है, दोनों के बीच में क्या अंतर आया और कितने का आया तो कितना परसेंट में आया, वो चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे सवालों को हम एक से अधिक तरीकों से हल कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ कि सबसे पहले इस तरीके के सवालों के लिए सबसे पहले मैं बेसिक की बात करूँ, तो बेसिक सवाल में आपको कोई संख्या लेनी है, मान के चलिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें एक्स से इसको सवाल को करना है। इसके मैं एक नहीं, आपको लगभग एक से अधिक तरीके, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग मैं 3 तरीके आपको इसको सिखाने वाला हूँ, और उन तरीकों में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या समझना है वो आपको यहाँ देखना है। मैं आपको एक से अधिक तरीकों को एक साथ डिस्कस करूंगा यहीं पे इसी स्लाइड पर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला अपना मेथड होता है कि कोई भी आपके पास संख्या के लिए बोला जाए, या एक छात्र ने 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा कर दिया, तो वो संख्या आपको पता नहीं है तो आप वहां रख सकते हैं कितना, x। और मान लेते हैं x को आपको गुणा कितने के लिए करने को बोला, 3/5 के लिए। तो 3/5 से यदि जब आप गुणा कर रहे थे तब तो आपकी संख्या सही वाली जो आ रही थी गुणनफल, वो आ रहा था 3x/5, लेकिन आपने उसी से x वाली संख्या को आपने गुणा कर दिया किससे, 7/4 से, और इससे गुणा करने के बाद अब आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आ रहा है, 7x/4। देखो ये आने वाला था, ये रिजल्ट आया है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो भी अंतर है वही तो अपना जो अपन से गलती हुई या त्रुटि हुई वही तो त्रुटि है।
और है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। और होगा तो यदि पूछ लिया जाए कि वो अंतर तो आपके पास त्रुटि का आ गया, लेकिन जो अंतर है वो कितना परसेंट है, तो किसका है, जो आपके पहले रिजल्ट आने वाला था उसका। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3x बटे अपने पास 5 माइनस 7x बटे 4, और आपको परसेंटेज किसका बताना था, 3x बटे 5 का। तो इस वाली चीज को आपको हल करना है, और हल करने के बाद आप कहेंगे यहां एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 20, और ऊपर इस वाली संख्या को गुणा और इससे इधर वाली संख्या को गुणा कर दें तो ये अपने पास हो जाएगा कितना जी, अपने पास ये हो जाएगा 12x, और इधर अपने पास 7 पंजे 35x आ जाएगा। उसके बाद में ध्यान दो, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, या इससे भी इसको अपन चेक कर सकते थे। देखो यहाँ माइनस में आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। अब देखो भाई, यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि 12x माइनस 35x आ गया, उसके बाद में अपने पास दोनों का एलसीएम कितना आया 20, उसके बाद बटे में अपने पास 3x बटे 5 ये अपने पास आएगा। जब अपने पास 5 से नीचे वाली संख्या को नीचे से काट सकते हैं, ये चीज आपने सीखी भी होगी और हम सिखाएंगे आपको, यदि नहीं आती है तो कमेंट करके बताइएगा। जब इसको काटते हैं तो ये 4 बार कटता है और ये घूमकर वापस इसी से गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा नीचे 12x, और 35 में से 12 चला जाएगा तो अपने पास ऊपर कितना बचेगा 23x। एक बार के लिए ये मान के चलो मैंने इसमें से इसको घटा इसलिए माइनस दिख रहा है, अगर इसमें से इसको घटा लो क्योंकि अंतर चाहिए अपन को, तो बाद वाले में से पहले वाले को, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता तो भी ठीक रहता। ठीक है, समझ लो समझने के लिए। तो अपन क्या कहेंगे कि जी ऊपर अपने पास कितना आ गया 23x, जो भी अपने पास अंतर है वो कितना आ गया 23x, और बटे में कितना आ रहा है 12x। ये आपको जो कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हैं, और x से x कटेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 23 बटे 12, और उसको किससे गुणा करने वाले हैं 100 से। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन कहेंगे 2300 में 12 का भाग दो, और 2300 में 12 का भाग देंगे तो एक बार गया, फिर उसके बाद में अपने पास 11 बच गया 110, 12 नाम 108, उसके बाद में अपने पास फिर 2 बच गया 20, यानी कि एक बार फिर चला गया, और 8 बटे 12 को लिख सकते हैं हम 2 बटे 3, तो अपने पास 191 सही 2 बटे 3% इस वाले तरीके से आएगा। यानी इतना परसेंट आप यदि छोटी सी गलती मान के चलते हैं आप तो, लेकिन इतना परसेंट आपने गलती कर दी है। ये चीज यहां पे आपको बेसिक से समझनी है, तो ये वाला चीज आपको याद नहीं रखना है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप क्या क्या काम करने वाले। एक बार इस सवाल में और इस आंसर में देख लो, क्या अपन ने एलसीएम लिया तो 20 आया क्या, आया कि नहीं आया। अपन बात कर रहे हैं दोनों का अंतर निकाल के लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही तरीकों को यदि अपन अनुपात से करें, यदि अनुपात के माध्यम से करें तो हम कहेंगे जी दोनों का पहले एक बार सही अनुपात ले लो, सरल अनुपात ले लो, तो हम कहेंगे 3/5 अनुपात कितना 7/4। यदि इसका सरल अनुपात किया जाए तो ये इससे गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12, और ये इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। अब आप कहेंगे जी 12 और 35 में कितने का अंतर है, तो हम कहेंगे 23 का अंतर है, और 23 का अंतर किस पे आया 12 पे। तो अभी जो हमने यहाँ काम किया वही काम वापस से फिर करने वाले हैं, तो कैलकुलेशन किए बिना भी हम लिख सकते हैं कितना आएगा 191 सही 2/3%। क्या आपको यहां तक चीज समझ में आई। उम्मीद है कि यही बड़ी वाली इतनी जो लंबी चीज है वो प्रोसेस है वो हमने इतने से में खत्म की, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने यहाँ पे समझने की कोशिश की है और चीज़ों को एक एक चीज़ों को आपको अपने दिमाग से मतलब आपने उसको सेट किया है एक सीक्वेंस में। उसके बाद देखो तीसरा इसका मेथड क्या कहता है, यदि आप इन दोनों को इस तरीके से मान के चलते हैं कि जो भी इनके 3/5 है और 7/4 है, आप इनके हर वाले जो भाग है उनका एलसीएम लो, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है 20। 5 और 4 का एलसीएम यदि 20 आता है तो आपको जो भी एलसीएम आया उसको इससे गुणा कर दो और इसको उससे गुणा कर दो। जो अपन ने एलसीएम लिया हर वाला भाग का, यानी कि कितने का 5 का और 4 का, वो कितना आया 20, और 20 एलसीएम आया तो अपन कहेंगे 20 एलसीएम आने के बाद 5 चौके 20 और 4 को इससे गुणा किया तो कितना हो गया 12, और इसका इससे भाग दिया तो 5 और 7 मुझे 35। वही काम जो यहाँ तक कर रहे थे वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। और अपन इन दोनों का अंतर देखें तो कितने का है 23 का, किस पर है 12 पर, तो कितना परसेंट का अंतर 191 से 2/3%। एक सवाल 3 तरीके। उम्मीद है कि अच्छे से आपको चीजें सभी समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो आप इस सेशन को लाइक करें, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अब देखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल बिल्कुल जो पिछला सवाल था वैसा ही है, आपको वही काम करना है। अब एग्जाम में यदि सवाल आए तो आपको एक्स वाला मेथड तो अपने दिमाग से निकाल देना है और उसके बाद अपन को आगे वाली बात करना है। तो हम कहेंगे जी अपने पास या तो इनका सिंपल रेशियो बना लो, सिंपल रेशियो बनाएंगे तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। यानी कि अब दोनों का डिफरेंस देख लो
कितने का डिफरेंस का अंतर है, तो अपन कहेंगे 16 का अंतर है। 16 का अंतर है किस पर, 25 पर। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/25 को कितना परसेंट लिखते हैं, 4%। तो 16 को कितना लिखेंगे, 64%। तो बिना ज़्यादा कुछ माथापच्ची के अपन इसका बहुत कम चीज़ें लिख करके आंसर दे सकते हैं। तो कितना परसेंट आएगा, 64%। इतना परसेंट हम जो एरर कर चुके हैं, एरर परसेंट है ये अपना, क्या है, एरर परसेंट, इतना एरर हम कर चुके हैं। तो यहां तक उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला सवाल था, तीनों तरीके मैंने बताए। दूसरे सवाल में एग्जाम में किस तरीके से वो बताएंगे। और देखो एग्जाम में ये था सिंपल रेशियो वाला। दूसरा तरीका ये कि अगर एलसीएम लेने का इच्छा हो और एलसीएम से करना हो तो 3 और इसका कितना आता है, 15। और 15 में यदि 3 का भाग दिया तो 5, फिर भी 25। 5 का भाग 15 में दिया तो कितना, 3 बार, और 3 3 9। वही काम आपको वहां करना है, यही काम यहाँ। तो आप इस तरीके से करें तो और भी बढ़िया रहेगा। यहां तक आपको चीज समझ में आई, आगे चलते हैं। देखो भाई, यदि हम अंश में 50%, अब देखो भिन्न में अंश और हर में वृद्धि करने वाली बात चल रही है, और अंश और हर में वृद्धि करने वाली बात चल रही है, तो आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम में आया हुआ सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आप काम कर सके। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ अच्छी लगेगी। और ऐसे ही हम जो आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस देने वाले हैं, उसमें जो आपको सीट मिलने वाली है वो एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंसेप्ट वाइज चीज़ें आपको मिलने वाली है, और जो एग्जाम में आपको बहुत फायदेमंद होगी। तो देखिएगा, यदि हम अंश में 50% और एक भिन्न के हर में 80% की वृद्धि कर दें तो नई भिन्न मूल भिन्न का कितना होगी, कितनी होगी। तो हम क्या कहेंगे जी, मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक भिन्न है और उसके भिन्न के अंश और हर क्या है, x/y। यदि आपको इसके चीजों में वृद्धि करनी है, अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं इतना परसेंट पढ़ते पढ़ते मेरे साथ, तो मैं आपको इस बार ये नहीं कहूंगा कि 50% की यदि कोई वृद्धि करे तो क्या उसको डायरेक्ट 150% नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट है तो मंडे से हमारे एकदम 0 से एप्लीकेशन पर स्टार्टिंग के डेमो जो क्लासेज हैं वो एकदम फ्री मिलेगी। वहां मैं ये चीज सिखाऊंगा कि कैसे क्या वृद्धि होती है, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब देखो भाई, 150% हो गया यदि 50% की वृद्धि पर, और 80% की हार में वृद्धि, तो वो कितना हो जाएगा, 180%। तो हम कह सकते हैं कि इसको तो आप 150% बढ़ा दो, यानी इसका 150% निकाल दो, और इसका आप कितना निकाल दो, 180 निकाल दो। और अब आपको कोई और भिन्न मिलनी चाहिए, और वो भिन्न क्या है वो आपको बतानी है। तो हम कहेंगे जी देखो, ये यहां से इसका पूरा कट गया, ये परसेंट से कट गया, 0 0 से कट गया। उसके बाद इसको काटे तो 3 पंजे 15, और इसको काटे तो 3 6 18। आपको x/y इंटू 5/6 मिला। आपको अभी ये इससे गुणा कर रहे हैं, आपको इसकी भिन्न बतानी है। तो आप क्या कहेंगे, इधर वाली चीज को बराबर के इधर लेके आएंगे, और जब बराबर के इधर वाले लेके आते हैं तो जो चीज ऊपर है वो नीचे, और जो नीचे है वो ऊपर, यानी कि जो गुणा में वो भाग में चली जाती है, जो भाग में वो गुणा में। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं फिर, x/y बराबर 6/5। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, वैसा ही सवाल भिन्न पर आधारित मैं सवाल लेके आया हूं, जिसमें आपको एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करनी है, और इस बार आपको दूसरे में वृद्धि नहीं कमी करनी है। सॉरी, कहने का मतलब यह है, अंश में अंश आपका क्या मान के चल रहे हैं, x, और हर आप क्या मान के चल रहे हैं, y। x का यदि 20% वृद्धि कर दे तो कितना परसेंट मानेंगे, 120%। आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से करना कब बेहतर होगा, जब यहां पर आपको मिक्स फ्रैक्शन से वृद्धि या कमी करेगा, तो वहां आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न के विधि से आप करेंगे। लेकिन अनुपात विधि मान के चल सकते हैं, वो उसको उस अनुपात भिन्न में बदलकर हल करने का काम कब करेंगे, जब फ्रैक्शन वाली मेथड होगी। तो वो भी इसी सवाल में मैं समझाता हूं कि कैसे यूज करेंगे। यदि 20% की वृद्धि करें तो कितना हो गया, 120%। बटे में 100 क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि ऊपर भी यहाँ नीचे भी 100 आएगा, फिर उसके नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट भी हम वही काम कर सकते हैं। उसके बाद में हम कह दें इसका कितना जी, तो 50% की यदि कमी, यानी 100 में 50% की कमी कर दे तो वापस कितना, 50%। और ये काम करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिल के आ रहा है कि आप यदि ये कमी करते हैं तो यदि आपके जो परिणामी भिन्न है उसको 5/6 है, जो भी रिजल्ट आएगा वो कितना, मतलब जो भिन्न निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/6। तो हम कह देंगे यहाँ 5/6। और आपसे पूछा क्या है, मूल भिन्न बताओ।
तो मूल भिन्न निकल जाएगी। और मूल भिन्न कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे जी मूल भिन्न निकालने के लिए वही काम, इसको अपन काट ही देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अपने यहाँ से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंजे सॉरी ये कितना है 50 है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से नहीं, हम 12 बटे इसको 5 रखेंगे, 12 बटे 5। अब देखो भाई, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस तरीके से लिख लेना एक बार इसको, x बटे वाई इंटू 12 बटे 5 बराबर 5 बटे 6। आपको इधर वाली जो संख्या है इसका वज्र गुणा इससे कर देना है और इधर वाले का वज्र गुणा इधर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप कहेंगे x बटे वाई बराबर, आप 12 का 6 से गुणा करेंगे तो नीचे 72 और इस 5 का ऊपर करेंगे तो 25, यानी कि ऊपर तो आ गया 25 और नीचे आ गया 72। अपना आंसर ये कहता है कि आपकी जो प्रारंभिक भिन्न थी, जो प्रारंभिक भिन्न थी, ठीक है ना, वो प्रारंभिक भिन्न कितनी थी 25 बटे 72। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 25 बटे 72, वापस देखिए, x में 20% की वृद्धि तो कितना 120%, x y में 25% की कमी तो कितना, सॉरी 50% की कमी तो कितना 50%। कहने का मतलब है कि अंश में आपने 20% की वृद्धि की, कितना हुआ 120%। हर में आपने 50% की कमी की, कितना हुआ 100 में यदि 50 की कमी तो 50, यानी कि हर का तो 50% बताना है और अंश का आपको 120% बताना है। उतना वृद्धि आप कर दे तो आपके जो भिन्न है वो 5 बटे 6 आएगी। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको सोल्व किया, अपने पास ये आंसर आ गया। अगर आपको इसको फ्रैक्शन मेथड से बदलना चाहते तो आप कहते 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5। यदि 1/5 है, एक की वृद्धि करें तो क्या उसको आप 6/5 लिख सकते हैं। फिर कह रहा है 50% की कमी तो 50% को 1/2 लिख सकते हैं। एक की कमी तो आप कह सकते हैं वापस 1/2। तो आप अब इस तरीके से लिख सकते हैं कि x और y तो अपने पास फ्रैक्शन है ही, इसका अपन को कितना बताना है 6/5 और इसका कितना बताना है 1/2, और जो भी काम करने के बाद आएगा वो कितना आएगा जी 5/6। तो आपको ये 5/6 आ गया। अब ये तरीका वैसे इससे थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन ये आपको कब करना है जब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न आ जाए, 33 से 1/3 की वृद्धि करवाई जाए, 16 से 2/3% की वृद्धि करवाई जाए, ऐसे परसेंट दिए जाए, वहां आपको ये यूज करना है। बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाली चीज है वो इसको नीचे वाले से नीचे वाले को गुण यहाँ पे काट सकते हैं और ऊपर वाले से ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो 2 5 से नहीं कट रहा है, 1 6 से नहीं कट रहा है, अपन क्या करेंगे 2 का गुणा 6 से कर देते हैं, 1 का गुणा 5 से कर देते हैं। तो अपने पास फिर से क्या आ जाएगा x/y इंटू अपने पास ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 5, बराबर में वही 5/6 और अपने पास वही वज्र गुणा करेंगे तो x/y बराबर अपने पास वही 25/72 अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में आए हैं तो एक बार फिर से लाइक कीजिएगा। जो इसने कर दिया वो तो दोबारा कर ही नहीं सकता, एक बार काफ़ी है उसके लिए, लेकिन जो नहीं किया अभी तक वो लाइक कर सकता है। फिर देखो अगला सवाल वैसा ही है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है, डेट आप देख सकते हैं, कौन सी शिफ्ट में है वो देख सकते हैं। आपको भिन्न भी दी गई है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत आसान है, काम कुछ नहीं करना। 80% की वृद्धि तो आप लिखेंगे 180%, आप कहेंगे 120% की वृद्धि तो आप कहेंगे 220%, फिर आप कहेंगे जी कितना जो अपने पास फाइनल आया तो अपने पास 7/22। आप इसको बिना x लिखे तो आपको समझनी एक बात आनी चाहिए कि x नहीं लिखना है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि इधर वाली चीज़ इधर वज्र गुणा होती है या इधर वाली चीज़ इसको पलट के लेके जाएंगे। तो अपन को यहाँ पे वही काम कर लो कि ये तो चीज़ कटी जाती है परसेंटेज वाली, फिर 0 से 0 काट दो, अपने पास 22 से 22 कटेगा एक बार, तो अपना ये 18 इसके नीचे चला जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 7/18। सीधे से आंसर अपना क्या जाएगा 7/18। इतना काम करके भी सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। अच्छे से आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा। इतना सिंपल तरीका कि जब आपको करना क्या है कैसे क्या करना है। आगे चलें, अगला टाइप, 2 टाइप के सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। इस जो मिक्स फ्रैक्शन थे उसमें 2 टाइप वाले सवाल कर लिए। अब जो अगला टाइप है उसको देखो और अच्छे से समझो। समझना है आपको, समझ में आएगा तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। जब तक गणित समझ में नहीं आएगा तो मजा तो कुछ आएगा ही नहीं, और मजा लेना है तो आपको समझना पड़ेगा, समझना है तो मजा आएगा। तो ये बातें उससे रिलेट है, तो वो काम आपको करना है जब आप अपना ध्यान एक जगह रखेंगे। अब देखो भाई, ताजे फल में 60% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले मैं एक बात आपको यहाँ लिखवा देना चाहता हूँ, यहाँ काम की बात है उसको ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कोई भी फल की बात की जाए
या कोई आपके पास विलियन की बात की जाए, ठीक है, सॉल्यूशन होता है जो, जैसे अपन बात करें विलियन का मतलब है कि जल और नमक का विलियन हो गया, एसिड और पानी का विलियन हो गया, कोई सा भी विलियन या आपके कोई फल या कोई भी ऐसी चीजें दी जाए जो दो चीजें मिली हुई है, उनमें से कहा जाए कि जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी जो पहले वाली, उस प्रारंभिक स्थिति में और जो वर्तमान स्थिति है उसमें यदि आप मान के चलते हैं कि जैसे नमक और पानी को ले लो, नमक और पानी अपने पास है, तो अपने इस नमक में ये कहेगा कि मान लेते हैं नमक है ना जो पहले किसी चीज का 20% था और बाद में वो नमक है जिसमें इससे क्या हुआ कि जो 20% था तो बचा हुआ 80% कौन था, पानी था। अब क्या हुआ जी कि जो पानी है ना वो थोड़ा सा वाष्प हो गया, उड़ सकता है पानी, और पानी उड़ने के बाद में इसका ये 70%, सॉरी इसको अपन परसेंट में न मानकर ये कहेगी जब ये वाष्प हुआ तो ये इसका 10%, ये सॉरी 30% हो गया, बढ़ेगा ही, तो ये 30% हो गया। तो हम देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में आपके वाष्प क्या हुआ, आपके मतलब क्या चीज ऐसी थी जो पहले थी और बाद में कम हुई, जो जिस चीज में परिवर्तन होगा उसी में करना है, जो चीज पहले जैसी थी वैसे के उसको बनाना है। अगर वो तरीका आपको समझ में आ जाता है तो आप ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे फल है तो इस फल वाले में क्या करना होगा आपको कि जैसे मान लेते हैं तरबूज है, पहले जब उसको तुरंत खेत से लेकर के लाया जाए तो एकदम वो ताज़ा फल होता है, तो उसमें जो उसका रस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो गुद्दे की मात्रा होती है जो फल का वो उसकी कम होती है। लेकिन जैसे वो सूखता है पानी उसका तो वो उसकी कम होती जाती है पानी की मात्रा, और वो गुद्दा है जो जितना है उतना ही मान के चलते हैं अपन। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि आपको क्या इसमें परिवर्तन हुआ, पानी कम हुआ, तो जो कम हुआ परिवर्तन हुआ उसको तो ध्यान रखना है, बाकी जो फल का जो गुद्दा भाग था वो पहले जितना ही अपन को रखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो सवाल आसानी से बन जाते हैं। और समझने के लिए आप सवाल को देखेंगे कि क्या कह रहा है सवाल। देखो भाई, जैसे इसने कहा कि मान लेते हैं कि आपके पास कौन था, ताजा फल था और उस फल में 60% पानी था। ताजा फल, यहां बात कर लेता हूं किसकी, ताजे फल की। ये जो आपका ताजा फल है, इस ताजे फल में आपके पास जो पानी है वो पानी कितना था भाई, 60%। तो 60% को एक बार के लिए अपन फ्रैक्शन में बदले तो कितना, 3/5। इसको अपन यो भी समझ सकते हैं कि 60% यदि मान के चल लेते हैं पानी था तो बचा हुआ 40% है जो फल होगा, ये भी अपन समझ सकते हैं। और अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो अपन इस तरीके से करें तो थोड़ा और बेटर रहता है, तो वो समझेंगे हम। मान लेते हैं कि 5 अपने पास पूरा फल है, ये 5 वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा फल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, पूरा फल। इसके अंदर अपन ने क्या किया कि इसमें से 3 तो क्या है, इसका पानी वाला भाग है। अगर ये पानी है तो आप मुझे बताइए 3 में से जो पानी, 5 में से 3 पानी है तो बचा हुआ 2 क्या होगा, बचा हुआ 2 क्या होगा, हम कहेंगे जी वो फल वाला भाग होगा, जो सूखा भाग होगा वो गुदे वाला भाग होगा। तो अपन यहां लिखेंगे कि पानी तो कितना था पहले और इसका गुदे वाला भाग कितना था, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि अपने पास मान लेते हैं पानी पहले 3 था और गुदा भाग कितना था, 2 था। फिर बाद में इसने क्या कहा कि अब सूखे फलों में 20% पानी होता है। सूखे फलों में कितना % पानी होता है, 20%, यानी कि पानी का जो % था वो कम रह गया, कम रह गया। इसका मतलब पानी है जो वहां से उड़ गया, कम हो गया या सूख गया। तो अपन क्या कहेंगे, 20% को 1/5, 1/5 में वही बात करेंगे कि ये नीचे वाला भाग है वो तो पूरा फल है और 1 है जो क्या है, पानी है। तो अब इस बार हम क्या कहेंगे वापस से कि ये 1 पानी है और 5 का 1 भाग पानी है, तो बचा हुआ भाग जो गुदे वाला फल है वो 4 है। तो हम कहेंगे जी ये तो था पहले वाली बात, ये कैसी बात थी, ये पहले की, और ये किसकी बात है, वर्तमान की बात है। तो अपन पहले और वर्तमान दोनों को देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखो भाई अब काम की बात ये है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि आपको 100 किलोग्राम ताजे फल की वैल्यू दी गई है और आपको यह बताना है कि सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान दो कि आप मुझे बताइए पानी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो गूदे वाला भाग है वो तो समान होना चाहिए था कि नहीं होता, क्योंकि ये जो पहले अगर 2 था तो ये भी 2 होना चाहिए, या अब 4 है तो पहले भी 4 होना चाहिए। तो ऐसे वाले कंडीशन में इसको आप समान कर दो, और समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते हैं, ये भी 4 और ये भी 4। जब अपन इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो अभी रेशियो है इनके बीच का जो, वो वैसे का वैसा विद्यमान रहे। तो अपन इसको भी इससे 2 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास ऊपर अब कितना आ गया, 6, और इधर कितना आ गया, 4। नीचे पहले कितना मौजूद था, 1, ये कितना है, 4। अब ये बैलेंस हो गई, यानी कि जो पहले फल जितना था उतना ही फल अब है वापस से। तो अपन क्या कहेंगे कि अब अपन बात कर लेते हैं कि जी अपने पास ये कहेंगे कि ये जो पहले आपके फल था वो फल कितना था। तो हम कहेंगे जी 6 और 4,
पहले फल कितना था 10, और 10 के बराबर आपके पास कितना फल दिया गया है, 10 के बराबर 100 दिया गया है। तो पहले आपका था 10 और 10 के बराबर आपको 100 किलोग्राम आपका फल था पहले, तो 1 के बराबर कितना 10 किलोग्राम। यदि 1 के बराबर 10 किलोग्राम है तो आप मुझे बताइए कि सूखा फल कितना है आपके पास, सूखा फल आपके पास कितना है आपको बताना है। तो हम कहेंगे जी सूखा फल ये रहा 1 और 4 दोनों को मिलाएं तो कितना 5, यानी कि सूखे फल की वैल्यू अपने पास 5 है, 1 की वैल्यू 10 किलोग्राम है तो 5 की वैल्यू अपने पास बतानी है। तो हम कहेंगे जी अपने पास कितनी हो जाएगी 50 किलोग्राम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 50 किलोग्राम, ये अपने पास अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि जो इसमें काम की बात थी वो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा था और वो बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इसमें ये वाला भाग कांस्टेंट रहता है क्योंकि इसने पानी में परिवर्तन किया है, और जब पानी में परिवर्तन किया है तो ये वाले भाग में आपको परिवर्तन नहीं करना है। अगर हो गया तो उसको वापस से बैलेंस करो, वापस से उसको बराबर कर दो। ये बराबर करते आप अपना जो काम है वो कर दो कि ऊपर वाला भाग पहले वाला जो ताज़ा फल था वो, और ये जो है सूखा फल है, तो जो ताज़ा फल है वो कितना था 6 और 4 10, और यहाँ पे ताजे फल की मात्रा कितनी दी है 100 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम 10 के बराबर 100 किलोग्राम, 1 के बराबर 10 किलोग्राम, और यदि 1 के बराबर 10 है तो आपको 5 बताना, क्योंकि 1 और 4 5 सूखा फल है, 5 के बराबर 50 किलोग्राम। तो अपने पास ये पूछा था कि सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो हम कहेंगे 50 किलोग्राम। सूखा फल आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, आप कहेंगे 50 किलोग्राम। कितना 50 किलोग्राम सूखा फल अपन 50 किलोग्राम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही सवालों को फिर से आगे चल के देखते हैं। अगला सवाल, ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी होता है। 180 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अभी किया वैसा ही सवाल है, अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे 50% है। 50% का मतलब अपन कितना लिखते हैं भाई, 50% को अपन लिखते हैं भैया 1/2। आपको फिर बता दूं, नीचे वाला कंप्लीट फल है और ऊपर वाला जो है वो क्या है, उसमें जो भी बोला है वो है। तो अपन जैसा बोला है वैसे एक बार समझ लो कि ये 50% पानी है, यानी कि ये तो पूरा फल है पूरा, ठीक है, ये तो पूरा फल है और इसमें से ये क्या है पानी है। अगर दो में से एक पानी है तो बचा हुआ एक भाग है जो गूदे वाला भाग होगा, ठीक है, एक जो भाग होगा वो कौन सा होगा, गूदे वाला भाग। तो हम क्या कहेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था थी इनकी, जो प्रारंभिक सिचुएशन थी इनकी, उसमें आपके पानी तो कितना था और आपका जो फल वाला भाग था वो कितना था। तो आप कहेंगे कि पानी आपके पास पहले एक था और जो फल वाला भाग था वो भी एक था। दोनों कितने कितने थे, एक एक। एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूं, ये भी एक था और ये भी एक था। उसके बाद फिर कहा कि जो पानी है वो 10% हो जाता है, यानी कि पानी की फिर मात्रा में कमी आई, और पानी की मात्रा में कमी आई तो 10% को आप क्या लिखेंगे 1/10। कुल जो टोटल आपके फल था वो 10 था, एक उसमें से यदि पानी है तो अब जो बचा हुआ 9 भाग है वो कौन होगा, फल होगा। तो यहां फिर लिख देते हैं कि एक अपने पास पानी है और बचा हुआ भाग 9 क्या है, वो फल है। अब ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, सवाल तब बनेगा जब काम की बात है उस पर गौर करोगे कि आपको पानी पहले ज्यादा था फिर पानी कम हो गया, परिवर्तन किसमें हुआ, ओनली और ओनली फॉर पानी में। तो आपका जो फल वाला भाग है वो वैसे के वैसे रहना चाहिए था, जबकि पहले यहाँ 1 था यहाँ 9 हो गया। तो अपन इसको बराबर करें तो आपको पता है कि 1 को यदि 9 से गुणा कर दे तो वो भी 9 हो जाएगा, तो अपन इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो इसको भी आपको 9 से गुणा करना होगा। और करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, फिर से देखो भाई, अपने पास ऊपर तो हो जाएगा यहाँ 9 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 9, नीचे कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ कितना है 9। आप अब खुद लगा सकते हो यहाँ से सवाल का पूरा सॉल्यूशन कि आप यहाँ से कहेंगे ये मेरा पहले जो प्रारंभिक फल था, ये ताजा फल था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ताजा फल। इसको मैं लिख सकता हूं जो ताजा फल था वो कितना था, वो आप कहेंगे कि 9 + 9 18, यानी कि टोटल जो 18 था वो क्या था आपका ताजा फल, और आपके ताजा फल की मात्रा कितनी दी गई है 180 किलोग्राम। तो आप कहेंगे कि एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोग्राम। एक की वैल्यू 10 किलोग्राम है, आपसे पूछा सूखा फल कितना प्राप्त करोगे, तो आप कहेंगे जी 1 + 9 कितना 10। तो आपको फिर 10 की वैल्यू बतानी है तो 10 से गुणा कर दो, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 किलोग्राम। ये आपका सूखा फल है। समझ में आपको आ गया होगा।
तो यहां तक बात कैसे समझ में आई और क्यों आई, वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पानी की मात्रा में कमी हुई है, और पानी की मात्रा में कमी हुई है तो फल को जितना था उतना रखना होगा। और जितना था उतना रखने के लिए आप कहेंगे जी यहाँ 9 और यहाँ 1 कितने से गुणा करें, ऊपर की ये भी 9 और ये भी 9, तो 9 से गुणा, इसको करेंगे तो इसको भी करेंगे, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। उसको आप कहेंगे कि तू इतना मैं इतना, तो फिर तू अब इतना हो गया मैं इतना ही क्यों। तो अगर आपको ये कांस्टेंट वाली वैल्यू से गुणा कर देते हैं फिर उनमें कोई झगड़ा नहीं होता कि तेरे पास भी 9 मेरे पास भी 9। तो अपन यह कहेंगे कि अपने पास ये तो हो गया, अपने पास 9 और ये हो गया कितना 9। 9 और 9 18 प्रारंभिक अवस्था में ताजा फल था। 18 के बराबर 180 किलोग्राम बताया। 1 के बराबर कितना 10 किलोग्राम। यदि 1 के बराबर 10 है तो अपने पास 10 किलोग्राम जो है सूखा फल, सॉरी 10 है जो सूखा फल है, तो 10 के बराबर कितनी वैल्यू हो गई 100 किलोग्राम। तो अपना आंसर कितना आया 100 किलोग्राम। उम्मीद है कि चीज अच्छे से समझ में आई होगी जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। अब देखो भाई, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, अगर 20% पानी वाष्पित हो जाता है। अभी परसेंटेज में कम हो रहा था, अभी जो पिछला सवाल था उसमें परसेंटेज में कम हो रहा था। किसमें कम हो रहा था? ओनली परसेंटेज में। और इस बार परसेंटेज में कम न होकर उसको उसकी मात्रा में जो लीटर में आपको है जो उसको वाष्पित कर दिया। तो आप फिर से देख लो कि आपके जो भी परिवर्तन हो रहा है ओनली पानी में हो रहा है, न कि नमक में हो रहा है। जब पानी में हो रहा है तो नमक को आपको कांस्टेंट रखना होगा, या फिर अपने पास जो भी काम हो रहा है वो देखो। ठीक है, तो आप बात करने वाले हैं कि अपने पास पहले तो ये लिखो 5%, जो भी परसेंट दिया उसको निकाल के लाओ। और आप कहेंगे 5% को क्या लिखते हैं 1/20। अब देखो भाई, अब देखो अगर 20 लीटर आपको वाष्पित कर दिया पानी, फिर उसके बाद आपके पास जो अगली जो परसेंटेज वाली वैल्यू है वो कितने आ गई 15%। और 15% को क्या लिखते हैं 3/20। अब देखो आपको अभी भी पिछले सवाल में बताया कि आपका जो पूरा कंप्लीट जो विलियन था, आपका ये कह सकते हैं कि ये पूरा गोल है। ठीक है, ये पूरा गोल है। और यदि ये पूरा गोल है तो आपको जो भी अब ऊपर वाली जो बात कर रहा है वो आपके पास जिसके बारे में बात करना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना 1, ये जो 1 है वो आपके जो भी बोला है वो है। और ये क्या है नमक है, तो आप कहेंगे यहां लिखेंगे नमक और यहां क्या लिखेंगे पानी। अब देखेंगे नमक पहले कितना था 1, और यदि 20 में से 1 नमक था तो बचा हुआ 19 क्या था पानी। अब दोबारा इसने क्या कहा कि 20 में से अब आपके पास गुरु 3 है, जो क्या बच गया आपके पास 3 आपके पास नमक है, और उसमें से 17 भाग जो है वो क्या है आपका पानी है। आप फिर से कहेंगे कि भाई अपन को है जो इतनी बात याद रखनी है कि इसने वाष्पित किसको किया, वाष्पित यदि पानी को किया है तो आपके पास नमक जितना पहले था वो परसेंटेज में बदला है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, मान के चलिए कि 1 लीटर में आप मान के चलिएगा कि आप 100 ग्राम नमक यूज कर रहे हैं एक बार के लिए, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 1100 ग्राम। अब उस 1100 ग्राम का 100 कितना परसेंट है वो आपको बताना है। अगर आपको वो बताना है तो आपको ये मान के चलना है कि 1100 ग्राम का वो 100 कितना था। अब पानी अगर 100 लीटर 100 मिलीलीटर है, जो उसमें से हम कह सकते हैं ml में जो उसका वाष्पित हो जाए, तो अपने पास 900 ml बचेगा। और 900 ml बचेगा और 100 जो नमक था वो तो वैसे के वैसे। अब पूरा घोल कितना हो गया 1000। अब 1000 का 100 कितना परसेंट होगा, तो पहले 1100 का 100 कुछ परसेंट था, अब 1000 का कुछ 100 कुछ परसेंट है, तो पहले कम था अब ज्यादा हो गया। पहले कुछ है जो 9 से 1/11% आ रहा था, सो और उसके बाद दोबारा जो 10% आ गया। तो मतलब जो नमक था वो उसका परसेंट में तो बदला है, लेकिन जो पहले 100 था वही 100 अब है। तो वही बात यहां कह रहा है कि नमक जितना है उतने का उतना है, पानी ने वाष्पित किया है आपको, और पानी वाष्पित हुआ है तो आप पानी में ही आप देखो, नमक को जैसा है वैसे के वैसे रखो। तो नमक पहले 3 था तो यहां भी 3 कर दो और यहां भी 3 से गुणा कर दो, जो आपको अभी बताया मैंने। अब आप करेंगे तो ऊपर कितना आ गया 3, और यहां कितना आ गया 19 थी 57, और यहां कितना आ गया 3 या 17। अब आप देखो, यहां देखो कि आपके पास जिस भी चीज में, यानी कि नमक तो जो पहले था वैसे का वैसा है, लेकिन इसमें कितने का अंतर आया, तो आप कहेंगे 40 का अंतर आ गया। और यदि 40 का आया तो आपके पास यहां पे पानी की मात्रा 40 यूनिट में आपके वाष्पित हो रही है, जबकि अपने पास वास्तव में 40 बराबर कितना 20 लीटर दिया गया है। यदि आपके पास वास्तव में 20 लीटर दिया गया है तो 1 के बराबर 1/2 लीटर आप कह सकते हैं।
और यदि 1/2 लीटर आप कह सकते हैं तो आप कहेंगे आपसे पूछा क्या है कि प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा में हम कहेंगे 3 + 53, सॉरी 57 नहीं है ना, ये कितना है 57, 3 + 57, अगर 3 + 57 को करें तो कितना हो जाएगा 60, और 60 जो पहले थी तो 60 की मात्रा यदि 1 की मात्रा 1/2 तो 60 की मात्रा यानी कि 30 लीटर, कितनी 30 लीटर, कितनी 30 लीटर। उम्मीद है कि अपना आंसर क्या हो जाएगा 30 लीटर, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करने चाह रहा हूं। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है। फिर से कहूंगा कि लाइक अवश्य करें, लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाता, आपको फिर हम एक बेहतर क्लास दे पाएं उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है और आपको सिखाने की आवश्यकता है, तो वो चीज़ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं, देखिएगा। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। टोटल अपने पास जो दिया गया है वो आपको पता ही है, तो अपन ये करने वाले हैं कि अपन को परसेंटेज वाली वैल्यू को फिर से उठा लो। 30% को आप लिखते हैं 3/10, उसके बाद में फिर अपने पास कितना 40% को आप लिखते हैं 2/5, उसके बाद ध्यान दो, अब आप कहेंगे जी एसिड और पानी की बात कर रहा है और ये जो मिश्रण में एसिड का परसेंट बताया ये किसका है एसिड का, तो आप कहेंगे यहां लिख दो एसिड और यहां लिख दो अपने पास पानी। और ध्यान दो एसिड 20 में से 3 है तो बचा हुआ 7 भाग कौन सा है पानी है। यदि आपके पास कुल में आपके पास 2 एसिड है तो अपने पास बचा हुआ भाग 3 कितना है पानी है। अब ध्यान दो, अब आपको ध्यान देना है कि इसमें मात्रा किसकी बढ़ी है और किसको क्या किया गया। ये कह रहा है कि कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा यदि आपको इसको बढ़ाना है, मतलब बदलाव तो किसमें करना है पानी में, पानी निकाल रहे हैं यानी कि अपन कहेंगे कि जो अपन जिस मात्रा को बदलना चाह रहे हैं उस मात्रा में ही हम फेरबदल कर सकते हैं, एसिड की मात्रा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ से इसको वापस से इसको ठीक करें, करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, यानी कि हम ऐसी कुछ संख्या से इनको गुणा करें ताकि इनका जब गुणा करें तो दोनों समान हो जाए। तो क्यों ना अपन इसको तो 2 से गुणा कर दें और इसको 3 से गुणा कर दें, दोनों अपने पास 6 बन जाएंगे, और 6 बन जाएंगे तो इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से कर दो। क्यों कर दें, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी पहले रिलेशन था 3:7 में था, वापस से इसको 2 से गुणा किया तो भी इनका अनुपात वो का वो बरकरार रहता है। इसीलिए अगर इसको कुछ आप संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। और गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जब गुणा किया जाता है तो वो जो अनुपात था वो उनका बरकरार रहे और उस अनुपात को मेंटेन आप रख सके। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यहां अपने पास ऊपर कितना हो गया 6, यहां कितना हो गया 14, और यहां कितना हो गया 6, यहां कितना हो गया 9। आप देखो कि अपने पास कितना आपको मात्रा बताई गई थी, कुल जो अपना टोटल विलियन था उसकी 12 लीटर, जो पहले 12 लीटर था, और अपने पास यहां कितना लीटर है, यहां जो आपका लीटर है उसके बराबर आपको वो लेना है। और उसके बाद में अब जो ये कह रहा है कि कितना लीटर आपको पानी निकालना है, तो यहां से आप देखेंगे कि अपने पास इसमें 9 और 5 14 होते हैं, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल के देनी है। तो आप कहेंगे कि जो भी आपको बोला गया कि आप मान के चलिए 12 लीटर जो अपने पास है वो 12, सॉरी अपन यह कहेंगे कि जो अपने पास 14 और 6 कितना 20 यूनिट बराबर कितना दिया गया है। टोटल जो अपने पास 20 यूनिट है, यूनिट मान के चल लेते हैं इसको एक बार, 20 यूनिट बराबर 12 लीटर है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, तो अपन कहेंगे जी 12/20 होगा, और 12/20 होगा। अब आपसे कहा कि आप कितना यूनिट निकाल के लेके आ रहे हैं, तो 5 यूनिट इसमें से निकालना चाह रहे हैं, और 5 यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे जी 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, देखो आप इसको गलती से 54 समझ बैठेंगे, एक बार के लिए ध्यान दो, इसको 5 यूनिट बोला है, ठीक है 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर कितना, तो अपन कहेंगे 1 यूनिट के बराबर 12/20, तो 5 यूनिट के बराबर तो 12/20 इंटू 5 करेंगे, और अपन कहेंगे 5 चौके 20 और 4 तिये 12, यानी कि अपने पास कितना 3 लीटर यदि आप वहां से पानी हटा देते हैं तो अपना जो पहले एसिड था 30%, वो एसिड अब अपने पास 40% हो जाएगा। वापस से समझो कि अपने पास ये परसेंट में बोला गया था कि आपके पास कोई विलियन है एसिड और पानी का, उसमें से 30% आपने है जो अपने पास एसिड था, आप उसमें से कितना पानी हटा दें ताकि वो जो एसिड का परसेंटेज है वो 40% में बदल जाए।
फिर हमने इसको अपन ने भिन्न में बदला और हमने कहा कि जो ऊपर वाला भाग है वो जिसके लिए परसेंट बोला है वो है, और जो बचा हुआ भाग है वो पानी है। तो अपन ने उसको इस तरीके से लिखा। फिर कहा कि पानी निकालने की बात कर रहा है, एसिड तो एकदम सेम रहेगा, और एसिड सेम रहेगा तो इसको आप उससे गुणा करें ताकि ये इसको बैलेंस कर दे। और अपन ने कहा कि इसको 6 बनाने के लिए अपन ने इसको 2 से और इसको 3 से, तो इससे जिसको गुणा किया उसी को इससे गुणा किया, तो इस तरीके से गुणा करके अपने पास ये वैल्यू आ गई। फिर कहा कि ये अपने पास स्टार्टिंग का विलियन का भाग है, यानी कि 14 और 20 जो अपने पास स्टार्टिंग में विलियन था, और इसमें स्टार्टिंग विलियन कितना बताया 12 लीटर। तो 20 के बराबर 12, 1 के बराबर 12/20 है, 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 14 और 9 में कितने का अंतर 5, 5 निकालने के बाद 9 हुआ, तो हम कहेंगे 5 की वैल्यू 3 लीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3 लीटर। उम्मीद है कि एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और यही मैं चाहता हूं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब देखो, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय पश्चात इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है, तो इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। यानी कि आपके पास पहले प्रारंभिक बात हुई थी, अब वर्तमान बात हो रही है, और वर्तमान में कितना बचेगा 50 किलोग्राम। यानी कि आप कह सकते हैं कि सूखा फल था उसका जो वेट है ना वो 50 किलोग्राम है, वर्ग 50 किलोग्राम है, और 50 किलोग्राम है, तो आपको जो प्रारंभिक वजन है वो आपको बताना है, तो आप बता देंगे। जो भी मैंने पिछला मेथड बताया उसमें आपको जो नीचे वाला भाग होगा उसको लेना है, उसके बराबर उसको रखना है, और आपका जो टोटल उसके योग होगा उससे गुणा कर देना है। तो ये सवाल आपको उम्मीद है कि खुद करेंगे, और आपसे मैं यही उम्मीद करके चलता हूँ। और साथियों, आप सभी को पता भी है कि आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको देने की कोशिश की है, आगे इससे भी बढ़िया और बेहतरीन चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आप बस जुड़े रहिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, और कंटेंट वैसा जिससे आप सफलता ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।